नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलमन कताका वाफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन सा इलैका और कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आप हज़रात के सामने हदीस मुबारक तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को 3 बातों का हुक्म फरमाया। 3 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सिलमन कता का, जो तोड़े उससे जोड़ो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी का हुक्म फरमाया। तो हम सब हज़रात को चाहिए, हम सब लोगों को चाहिए कि हम आपस में ख़ानदान वालों को, बस्ती वालों को, शहर वालों को, सबको चाहिए कि आपस में वो सिला रहमी करें। सिला रहमी की बरकत ये होती है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि सिला रहमी की बरकत से अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। जो बंदे नाते तोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, आपस में अदावतें, आपस में नफ़रतें, दुश्मनियाँ होती हैं, तो रिज़्क़ में तंगी हो जाती है। सिला रहमी हम आपस में करें। ईद का मौका है, रमज़ान की घड़ियाँ हैं, कबूलियत की घड़ियाँ हैं। हम ईद से पहले पहले जो लोग आपस में लड़े हैं, अगर भाई लड़े हैं, सास बहू लड़ी है, ख़ानदान वाले आपस में लड़े हैं, मेरी सब मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि हम सब आपस में जो है एक हो जाएं, हम सुलह करें, एक दूसरे को राज़ी करें। जो आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं, इसके बारे में एक हदीस मेरे ज़हन में आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यहिल्लुल मुस्लिमु अन युहज़िर अख़ाहु फ़ौक़ सलास फमन माता दख़ल अन्नार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि जो बंदा आपस में नाराज़ रहता है, नाराज़ होने की हालत में मर गया, नाराज़ होने की हालत में मर गया 3 दिन से, यानी ऊपर जो है नाराज़गी से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, इसी हालत में मर गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दोज़ख की आग में जाएगा। अब मैंने और आपने सोचना है कि अगर हम में से कोई आपस में नाराज़ है, ख़ानदानों में नाराज़ है, तो आपस में सुलह करें। अगर लंबी नाराज़गियाँ चली हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगें, बंदों से भी माफ़ी मांगें, आपस में सिला रहमी करें। इसके बड़े फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को आपस में एक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ानदान वालों को आपस में एक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, भाइयों को आपस में एक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हदीस मुबारक में से सबसे पहली बात अल्लाह के नबी ने हमें जो इरशाद फरमाई है, सिला रहमी। अब हमने इंशाल्लाह इरादा करना है कि हमने ईद से पहले पहले अपने रिश्तेदारों को मनाना है, राज़ी करना है। इरादा मैंने भी करना है, आपने भी करना है। दूसरी बात, इस हदीस मुबारक में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जो जुल्म करे उसे माफ़ करो। भाइयों दोस्तों, जुल्म का बदला जुल्म नहीं है। अगर जुल्म के बदले जुल्म करेंगे, इस्लाम ने इतनी गुंजाइश तो दी है कि जितना बंदे ने जुल्म किया उतना उस पर जुल्म किया जा सकता है, उससे ज़्यादा जुल्म नहीं किया जा सकता। तकवे का आला दर्जा है कि उसे अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया जाए, दरगुज़र कर दिया जाए। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वल काज़िमीनल गैज़, अल्लाह ने नेक लोगों की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया कि मेरे ख़ास बंदे, मेरे नेक लोग वो हैं जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ करते हैं, दरगुज़र करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों से महब्बत करते हैं, नेकी करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाते हैं। तो भाइयों दोस्तों, हमने गुस्सा पी जाना है। अगर किसी पर गुस्सा आ भी गया, देखो आज ये होता है, अल्लाह माफ़ फरमाए, आज हमें अपनी ज़ात के लिए गुस्सा आता है, आज हमें ज़ाती कामों के लिए गुस्सा आता है। शीशे के गिलास के टूट जाने पर भी हाँ गुस्सा आता है। अगर बेटे से शीशे का गिलास टूट जाता है, 100-200 का नुकसान हो जाता है, अम्मा अबे के माथे पर तयूरी आती है, बल आ जाता है। हाँ, बेटा रब का हुक्म तोड़े, नबी का हुक्म तोड़े, ना अम्मा अब्बा का गुस्सा आता है। दोस्त रब के हुक्म की पामाली करे, ना दोस्त को गुस्सा आता है। वहाँ पर अल्लाह माफ़ फरमाए, सारे मुफाहमत करते हैं। किसी को हाँ दीन के नुकसान पर किसी को गुस्सा नहीं आता। बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जिनको हाँ दीनी हुक्मों की पामाली पर गुस्सा आए, रब के हुक्म की पामाली पर गुस्सा आए, हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर हाँ डाके डाले जा रहे हैं, हमें उन लोगों पर गुस्सा नहीं आता। ज़ात के लिए हम लड़ते हैं। तो कुरानी तलीमात का तकाज़ा है कि हम ज़ात के लिए दरगुज़र करें, ज़ाती नुकसान पहुँचे अल्लाह के लिए उसको माफ़ करें। दीन के लिए गुस्सा करना चाहिए। लोगों को अल्लाह के लिए, जिसने अगर हम में से किसी पर भी जुल्म किया, किसी इंसान पर भी जुल्म किया, अल्लाह के लिए उसे माफ़ कर दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें जो है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जुल्म का बदला जुल्म नहीं, जुल्म का बदला माफ़ी है।
تو امن قائم ہوگا، ظلم کا بدلہ ظلم ہوگا، پھر معاشرے میں فساد برپا ہوگا، ظلم کا بدلہ معافی ہوگا، پھر معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ اب میں نے اور آپ نے معاشرے میں انشاءاللہ امن قائم کرنا ہے۔ یہ دوسری بات میں نے آپ حضرات کے سامنے اس حدیث مبارکہ میں جو اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے، یہ بات میں نے آپ کو ذکر کی۔ اس حدیث مبارکہ کی تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تیسری بات، جو برائی کرے اس سے اچھائی کرو۔ بھائیو دوستو، برائی کا بدلہ برائی نہیں، برائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں، برائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے امن ہوگا۔ میرے حضرت مربی محسن پیر و مرشد عارف اللہ حضرت صوفی صاحب کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میرے ہمسائے ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ذلیل کرتے ہیں، جو ہمسایوں کے نوجوان لڑکے ہیں چھت پر چل جاتے ہیں، بڑا پریشان کرتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ میرے حضرت نے فرمایا کبھی آپ نے ان کے گھر میں اکرام بھیجا ہے، کبھی آپ نے فروٹ بھیجا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ ان کے گھر میں اخلاقاً، آپ کے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، اخلاقاً آپ ان کے گھر میں کوئی چیز بھیج دیں، انشاءاللہ دیکھنا ان کے تاثرات کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب ان کے گھر میں چیزیں بھیجنا شروع کی اخلاقاً، تو خود ہی وہ لڑکے شرمندہ ہو کر ڈاکٹر صاحب سے معافی مانگنے کے لیے آ گئے۔ اگر ڈاکٹر صاحب برائی کا بدلہ برائی کرتے، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا، پھر بھائیو دوستو امن نہیں ہوتا بلکہ فساد ہوتا۔ انہوں نے برائی کا بدلہ اچھائی کیا، ان کے گھر میں اکرام بھیجا اخلاقاً، تو اللہ نے ان کو ان کے قدموں میں لایا۔ اگر میرے سے آپ سے اگر کوئی بھی انسان ہے، مسلمان ہے، بھائیو دوستو، اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ اگر کیا کہتے ہیں برائی ہو جاتی ہے، ہم نے برائی کا بدلہ برائی نہیں بلکہ ہم نے ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، ہاں ہر مسلمان کے ساتھ ہم نے اچھائی کرنی ہے۔ یہ تین باتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائیں۔ دوبارہ آپ کو میں دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 صلہ رحمی، نمبر 2 مسلمانوں کے ساتھ بھائی دوستو ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، ظلم کا بدلہ جو ہے معافی ہے۔ تیسری بات مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ تین باتیں اللہ کرے میرے اندر بھی آ جائیں، آپ کے اندر بھی آ جائیں، ساری انسانیت کے اندر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تین باتوں کو اپنے اندر پیوست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رہتی دنیا تک ان تین باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ اب سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کی تمام منزلیں آسان فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔